इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी गरीब बच्चे को पैसे दोगे तो याद रखना आप उसकी जिंदगी को और बदतर करते जा रहे हो। कभी सुना है कि भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले भिखारियों का भी अपना बैंक हो? और इन दीमकों के गैंग की एनुअल टर्नओवर 150 करोड़। जैसे हम लोग का बाल बच्चा बीमार पड़ गया, परिवार बीमार पड़ गया, तो कर्जा कहीं खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। इस 150 करोड़ की इंडस्ट्री में से एक गरीब सिर्फ दिन का 4 से 5 हजार महीना कैसे कमा रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंडिया के ऐसे दीमक की जो इंडिया को अंदर से खोखला कर रहा है, और इन दीमकों के गैंग की एनुअल टर्नओवर 150 करोड़। आंध्र प्रदेश का एक ऐसा इंसिडेंट जहां पर गरीब बच्चों को इकट्ठा करके उनसे 300 रुपये प्रतिदिन पे भीख मंगवाई जाती है। एंड कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जहां पे उनके पेरेंट्स उनको ऐसी छोटी रकम के लिए रेंट पर देते हैं। इस गैंग के बहुत इंपॉर्टेंट शिकार होते हैं गरीब औरतें और गरीब बच्चे। इन बच्चों को दिन का सिर्फ एक वक्त का रोटी खाने मिलता है और इन्हें कंटिन्यूस स्लीपिंग टैबलेट्स के ऊपर रखा जाता है, विच अकॉर्डिंग टू दिस गैंग्स इन्हें भीख मांगने के लिए परफेक्ट दिखाता है। इन गरीबों को बिल्कुल ह्यूमन मशीन्स बना दिया है। अगर इन गरीबों में लड़के पैदा हुए तो उन्हें 18 साल तक कंटिन्यूस भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं और उसके बाद उन्हें किसी पर्टिकुलर एरिया का सुपरवाइजर बना देते हैं। और अगर गलती से इनके फैमिलीज में लड़कियां पैदा हुई तो उन्हें 16 साल की उम्र तक भीख मंगवाई जाती है और उसके बाद उन्हें बच्चे प्रोड्यूस करने की मशीन बना दिया जाता है। इन लड़कियों से तब तक बच्चे पैदा करवाए जाते हैं जब तक इनकी बॉडी थक ना जाए। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है? क्या हम इन गरीबों को बचा सकते हैं? द आंसर इज नहीं। और इसका रीज़न, इस इंडियन बेगिंग कम्युनिटी के अंदर 4 लाख से ऊपर लोग आते हैं और इनमें से 28% से ज़्यादा लोग 12th पास हैं। इनके जनरेशनल भीख मांगने के पैटर्न को अगर हम ठीक से सर्वे करें तो पता चलता है कि आज के तारीख में इनका भीख मांगना कोई मजबूरी नहीं है, ये बस इनकी आदत है जो इन्हें बिगाड़ के रख रही है। और कई सारे सोशल मीडिया पे फेक रूमर्स इनकी मंथली अर्निंग्स के ऊपर। और एक सर्वे से पता चला है कि 30% से ऊपर बेगर्स दिन का 100 रुपीज़ से ज़्यादा कमाते हैं एंड 35% से ज़्यादा लोग दिन का 200 के ऊपर कमाते हैं। एंड बाकी जो बचे हैं उनका अर्निंग्स दिन का 250 से लेके 300 तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस 150 करोड़ की इंडस्ट्री में से ये गरीब सिर्फ दिन का 4 से 5 हजार महीना कैसे कमा रहे। तो इनकी 90% ऑफ द अर्निंग्स इनके गैंग लीडर्स लेके जाते हैं और इन्हें सिर्फ उतने ही पैसे दिए जाते हैं जिससे ये एक वक्त की रोटी खा पाए, ताकि इनकी बॉडी भीख मांगने के कैपेबल लगे। एक इंसिडेंट बैंगलोर का सामने आया था जहां एक एनजीओ ने गरीबों को चद्दर और खाना देने का डिसीजन लिया। उन्हें कई सारे बिस्किट्स, एडिबल आइटम्स और चद्दर देने के बाद जब वो एनजीओ वहां से निकली तो उन्हें पता चला उन गरीब लोगों ने वापस उस दुकान में जाके सारी चीज़ें रिटर्न कर दी 50-50 रुपए में और उसी पैसे की शराब पी ली। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी चाहकर भी इन सारे गरीबों की मदद नहीं कर पा रही है, बिकॉज एनी एफर्ट इन दिस मैटर इज जस्ट वेस्ट। इतना ही नहीं, लेकिन जब भी आप इन बच्चों को पैसे देते हैं तो इनके गैंग लीडर्स उस पैसे कमाने के पैटर्न को स्टडी करते हैं और उसी तरह से आगे के बच्चों को डिप्लॉय करते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी गरीब बच्चे को पैसे दोगे तो याद रखना आप उसकी ज़िंदगी को और बदतर करते जा रहे हो। और इसीलिए किसी ने सही कहा है कि आज की तारीख में अगर दुनिया के अमीर लोगों से पैसे लेके हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो आज से ठीक 6 महीने बाद वो सारे पैसे घूम के वापस अमीर लोगों के पास जाएंगे। बिकॉज पैसे कमाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इस पैसे को संभालने की मेंटालिटी इज अ प्रॉब्लम।